Hello students, now we will see the next chapter of class 7 maths fraction and decimal. In this video we will conduct only the introduction of these topics. Okay, here we have fraction and decimal. First we take the fraction. What is the definition of this fraction? That is a part from whole, that is called fraction. Means if we have a circle, for example, if we take and it has four parts. It has four parts, that is one part this and this, second part this, and fourth part. Then if we take non-sided part, non-sided, that means ये वाला पार्ट 1/, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, मतलब ये एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे से अलग है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही फ्रैक्शंस के हम नंबर्स लेते हैं, सपोज 7/4, कुछ अपन बहुत सारे नंबर्स लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही पार्ट, सपोज अपने पास एक ब्लॉक बना हुआ है ऐसा, कट इट इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 1/3, 1/3, 1/3, 3 पार्ट, ठीक है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रैक्शन। आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ के आए हो इसको, ठीक है। नाउ वी सी द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ वी सी द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। Now type of fractions। फ्रैक्शंस के बेसिकली जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? प्रॉपर, improper and mixed। That is the basic types of the this fraction. In class 6 you also studied that the fractions have types like or unlike fractions. So, it is the basic, that is the basic types of the fractions। अपन fraction के ये basic types हैं। तो सबसे पहले अपन किसको देखेंगे? Let me see the proper, proper, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो फ्रैक्शन के पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। फ्रैक्शन के पास सपोज हमने यही वाला एग्जांपल ले लिया, दो पार्ट है इसके पास, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे, दो नंबर्स लिखो। अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 7/4, that is called numerator and that is called denominator, ठीक है। आप लोग वैसे भी जानते हो, ठीक है? तो ये न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। प्रॉपर में क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल 4/7, 4/7, 3/6, 1/2, etc। दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके इम्प्रॉपर। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। आपको ये कंपैरिजन याद रखना है, ठीक है। सपोज 7/4
3/2 etc. That these are called improper fractions. What is mixed fraction? मिक्स्ड देखिए, मिक्स्ड में क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके पास फ्रैक्शन भी होता है और एक वो अपार्ट फ्रॉम होल के होते हैं, ठीक है, जैसे 7/1/2, दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये पार्ट है जिसके लिए होल है और मल्टीपल में क्या है 1/2, ठीक है। तो ये होल 1/4, ठीक है, these are called the mixed fraction। मैंने आपको डिफाइन नहीं पढ़ाया क्योंकि आप लोग डिफाइन पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ इनकी फॉर्मेशंस देखो, एग्जांपल कि ये होते क्या हैं और किस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं आपको इस इंट्रोडक्शन में सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा, जो जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है। आप अगर इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से अगर समझ के इसको इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्ट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक नंबर है 7/1, तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इसको, हमें कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इन दो नंबर्स का मल्टीपल करते हैं, इन दो नंबर्स का मल्टीपल करते हैं, 7 × 2 = 14। जो भी आंसर आता है उसमें जो अपर नंबर होता है उसको ऐड कर देते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें अपर नंबर का ऐड कर देते हैं, जो भी न्यूमरेटर होता है उसी को, ठीक है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, ये जो न्यू नंबर आया है वो ऊपर लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर में जो होता है वो वही नंबर, ठीक है। दैट इज द कन्वर्शन ऑफ कन्वर्ट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है। नाउ एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया 5/2 और हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इनटू फ्रैक्शन है, ठीक है, इनटू मिक्स्ड, मिक्स्ड, इसको मिक्स्ड में करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू टेक द डिवाइड, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, डिनोमिनेटर यहाँ प्लेस किया जाता है डिवाइड में और न्यूमरेटर अंदर। 2 × 2 = 4, रिड्यूस कर दो, बात में चलो। देखो किस तरीके से लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, ठीक है, वो जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, जो भी हमारा आंसर आता है, ठीक है, वो यहाँ अपार्ट फ्रॉम होल में लिखा जाता है, ठीक है, और जो भी रिमाइंडर बचता है डिवाइड में, जो भी रिमाइंडर आता है वो यहाँ इट इज कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो समझ में आया ना किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है इनको, ठीक है, ये फॉर्मेशन है इनको कन्वर्ट करने का, ठीक है। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is addition and subtraction of the fraction. Addition and subtraction of fractions. तो हम इसमें देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास कभी ऐसा नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है उनका एलसीएम सेम आता है, 7 + 4 = 11 आता है, सिंपली, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें, अगर अपने पास कभी ऐसा होता है कि ये डिनोमिनेटर जो होता है वो कैसा आता है, डिफरेंट आता है,
then in this condition first we have to take the LCM of these denominators. हमें इन दोनों denominators का क्या करना पड़ता है, पहले LCM लेना पड़ता है। अगर हम इसका LCM लेंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। ध्यान से देखना, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आंसर है 3, जो भी आंसर आता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो साइन वो कंडक्ट कर रहा है वही साइन हमने उसमें लगा दिया। अगर इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, देन सिमिलरली सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आंसर है 5, 4 into 5। नाउ वी सॉल्व 21 20 अपॉन 15 इक्वल्स टू 41/50। ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज द एडिशन। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन को भी करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर अनइक्वल है। फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम। व्हेन वी टेक द एलसीएम ऑफ 2 और 3 दैट इज 6, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करा, जो भी आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आंसर आया 3, ठीक है। तो क्या हो गया 1 into 3। इसका इसमें डिवाइड किया, आंसर आया 2, 1 into 2। 3 minus 2 upon 6 that is 1/6। तो ये एक फॉर्मेशन है इनको सॉल्व करने का। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। That is multiplication of fraction। और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, देखिए एग्जाम्पल। हमें मल्टीप्लाई करना है 7 बाई, पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया 1/4 into 2 होल नंबर, ठीक है, कोई भी होल नंबर लिया, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 का फर्स्ट सामने मल्टीप्लाई किया दैट इज 2/4, देन यू रिड्यूस इट दैट इज 1/2, ठीक है, दैट इज 1/2। ये सिंपल फॉर्मेशन हो गया। अगर अपने पास कोई नंबर इस तरीके से है, ठीक है, तो आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें और इसका इसमें, क्रॉस में नहीं करना, सामने सामने। आपको क्या मिस्टेक करते हो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हो, नहीं सामने सामने करना। 5 + 5 6 4 24, बाद में आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है डिवीजन, उसके बाद क्या आता है डिवाइड, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन के डिवाइड किस तरीके से करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया। सपोज हमारे पास एक पहले होल नंबर से करेंगे, 1/4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। आप देखो सबसे पहले जो फ्रैक्शन सामने लिखा है वो फ्रैक्शन वैसे का एज इट इज लिखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ये साइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में। जब ये साइन कन्वर्ट हो जाता है तो नीचे कुछ भी होता है इसमें वन मानते हैं, तो इस तरफ वाला जो भी नंबर होता है वो पलट जाता है, तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। सपोज हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम प्रोसेस, आगे वाला फ्रैक्शन सेम रखिए, इधर साइन कन्वर्ट कर दी 4/5, 4 से 4 रिड्यूस हो गया 1/5, ठीक है। आप रिड्यूस नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रिड्यूस करके लिखना है, तो लास्ट में भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द फॉर्मेशन टू सॉल्व द मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवाइड ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
अगर हमें दो फ्रैक्शन का कंपेयर करना है तो उनकी कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास दो नंबर दिए हुए, हमें इसका कंपैरिजन करना है कि इन दो फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो बताओ कैसे, हम डायरेक्टली तो ऐसे बता नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम होगा इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना। अगर इक्वल है तो न्यूमरेटर से डिटेक्ट करते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल करते हैं। इक्वल करने का सबसे सिंपल पता है क्या तरीका है कि आप इस डिनोमिनेटर को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज, ये सेम 1/4 इस डिनोमिनेटर को उठा के इधर ऊपर नीचे, सिंपल। ठीक है, तो ये 4/12 3/12। नाउ यू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है। सब समझ में आ गया ना? अगर कभी ऐसा होता है, एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कभी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आता है, तो सिंपल, हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो किस साइड का बड़ा दिख रहा है, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग 7 बड़ा होता है ना 4 से। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 12/16। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो। इसके लिए आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, जो डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, डिविजिबिलिटी कि ये नंबर से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन जैसे लास्ट में 2 है और 6 है, दोनों इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से रिड्यूस हो जाएगा। तो अपन चाहे तो पहले इनको 2 से कट कर सकते हैं, 2 6 12, 2 8 16। नाउ अगेन इट विल रिड्यूस, तो फिर क्या हो गया, फिर ये 3/4। दैट इज द फॉर्मेशन टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फॉर्मेशन हो गया किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कोई हार्ड नहीं, सिंपली है, बस आपको एक सेम वैल्यू देनी है। ऐसा नहीं है आप इसको 3 से कर दो, इसको 9 से कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी अदर नंबर से नहीं करना, आप न्यूमरेटर को अगर 3 से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी 3 से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। फ्रैक्शन में आपको इतना ही पढ़ना था। नाउ वी सी द डेसिमल्स। डेसिमल का डिफाइन क्या होता है? डिफाइन, देखो, डेसिमल भी फ्रैक्शन से बना होता है, डेसिमल भी फ्रैक्शन से बना होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसका डिफाइन अपार्ट फ्रॉम होल है, अपार्ट फ्रॉम होल, क्योंकि वो भी फ्रैक्शन के जैसा ही होता है डेसिमल। ठीक है, लेकिन अपन इसको क्या है थोड़ा अलग वे में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन नंबर दैट इज इन ए डेसिमल ए पॉइंट बी फॉर्म, these are called decimals। इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.5, 0.25, 5.6 etc, these are the examples of decimals। ठीक है, अब इसके बाद हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नहीं,
आप लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर एंड स्मॉलर, इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन किस तरीके से करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.5 एंड 0.3, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेसिमल के पॉइंट के पहले वाला नंबर देखते हैं, पॉइंट के पहले वाला नंबर देखते हैं, अगर वो इक्वल है तभी हम डेसिमल के नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। अदरवाइज यही अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1.3 एंड 2.3 ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो अगर डेसिमल के पहले वाला नंबर ही डिफरेंट है और ये ग्रेटर है, दैट मीन्स 1.3 इज स्मॉलर देन 2.3, ठीक है। तो ये पहले से ही क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर देखा जाता है 5 3, तो 5 बड़ा होता है, दैट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 0.25 एंड 0.27 ऐसे नंबर देखो, तो सबसे आप जीरो मत निकालो, आप दूसरा नंबर लिखते हैं 1 2, चलो 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेसिमल के फर्स्ट प्लेस वाला डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिटेक्ट करेंगे क्या इसमें कोई वेरिएशंस आ रहे हैं या नहीं, सेम है, ठीक है। इसके बाद वाला नंबर देखेंगे क्या इसमें कोई वेरिएशंस आ रहे हैं, नहीं। अब हम लास्ट वाले नंबर पे जाएंगे तो इसमें कोई वेरिएशन आ रहा है, जी हाँ, ये नंबर बड़ा है किससे, इससे, ठीक है। तो दैट मीन्स 1.25 इज स्मॉलर देन 1.27, ठीक है। तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया इससे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। तो ये फॉर्मेशन है इसको डिटेक्ट करने का कि विच इज ग्रेटर डेसिमल्स, ठीक है। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो आप लोग पहले से भी पढ़ के आए हो, क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अपन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्मेशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बाय अ होल नंबर, कि पहले हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज एग्जांपल 2.3 इंटू 4, ठीक है। तो हम इसको इससे सॉल्व करना है, तो देखो मल्टीपल करना है, तो इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट, ठीक है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 22 कैरी 1 4 2 8 1 9, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 3 जा 12 कैरी 1 4 2 8 1 9। डेसिमल देखो यहाँ पर तो कोई डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, कितने डिजिट पहले है, 1 डिजिट पहले, तो आंसर में भी डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 1 डिजिट। समझ में आ गया, सिंपल तरीका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 100 1000 etc ऐसा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाले नंबर से भी अगर ऐसे और जीरो बढ़ते जाए, सेम वो 2.3 इंटू 10, ठीक है। अगर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक तो दो फॉर्मेशन है इसकी, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, हम डेसिमल भूल जाते हैं कि थोड़ी देर डेसिमल है बीच में, ठीक है। अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 3 30 की 0 3 कैरी 10 2 20 एंड 23, डेसिमल कितनी वैल्यूज पहले है 1, तो ये 1 लगा। एक फॉर्मेशन ये हो गया, एक फॉर्मेशन किस तरीके से हो गया कि आपको पता है ना कि डेसिमल अगर हम हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितनी भी डिजिट होती हैं, ठीक है, उतने ही नीचे टेन आ सकते हैं, 1 के साथ जीरो लगा दें, ठीक है।
तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो डायरेक्टली यू कैन राइट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेशन है, ठीक है। आप ऐसे ही 100 से भी देख लीजिए, 1000 से देखो 2.3 इंटू 1000, ठीक है। सपोज इस फॉर्मेशन से करते हैं, हमने ये डेसिमल को डिस्प्लेस किया, दैट इज 10, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 23 और 100 है और हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 2300 आंसर है, कितना आ गया 2300। सिंपल है, फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज बी एंड सी बाय डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर से करते हैं। सपोज 2.5 इंटू 0.2.5 50 कोई अदर नंबर, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो फर्स्ट थिंग क्या है, हमें सबसे पहले भूल ही जाना है कि इसमें कोई क्या है, डेसिमल है। डायरेक्टली अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 का 5 में करेंगे, 15 5 जा 75, दैट इज 5 7, 15 2 जा 30, दैट इज 37। डेसिमल देखो कितने वैल्यू, एक यहाँ पर डेसिमल है, एक यहाँ पर डेसिमल है, तो दोनों को काउंट कर लेते हैं, दोनों को काउंट कर लेते हैं। तो ये डेसिमल और ये तो कितने डिजिट हो गए, एक इसका एक इसका, दो डिजिट हो गए, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट करेगा, ठीक है। 3.75 is our answer. That is the formation to solve the multiplication of decimal. Now we see the next topic, that is division of decimals. सेम डिवीजन भी ऐसे करेंगे, डिवाइड बाय द होल नंबर। पहले हम होल नंबर से डिवाइड करके बताते हैं कैसे, ठीक है। एग्जांपल लिया, सपोज 0.2 इज डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करें, ठीक है। सिंपली हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करने के बाद ये क्या आ जाएगा नीचे 10 हो गया ना, नाउ इट्स अ फ्रैक्शन, तो 2/10 डिवाइड को मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, इसको डिस्प्लेस किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब पलट जाना, 4/1 था 1/4 हो गया, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 2/40, then you reduce it, that is 1/20, ठीक है। सिंपली आंसर है। now b by 10 100 1000 etc, अगर हमें इन नंबर से डिवाइड करना हो, ठीक है। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है 0.5, तो 2.5 2.5 डिवाइड बाई 100 ले लो, ठीक है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं इसका, तो सबसे पहले हम डेसिमल को डिस्प्लेस करेंगे, नाउ वी डिस्प्लेस द डेसिमल, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, दैट मींस यहाँ पर कितना है, ठीक है, ठीक है। नाउ इट्स कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, 25/10, देन वी टेक मल्टीप्लाई, दैट इज 100, मैंने आपको बताया था ये 100, ये साइन जब कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है 1/100, ठीक है। तो आप चाहो तो यही रिड्यूस कर लो, अदरवाइज आप 25/1000, ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 25 बन गया 25, 25 ठीक है, कितना आंसर आ गया 1/4, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। सपोज अगर हम डिवाइड करें किसी डेसिमल नंबर से, ठीक है, एग्जाम्पल डिवाइड करना है किसी डेसिमल नंबर से, देखो 2.5 डिवाइड बाई 0.5,
ये है, सपोज हमें डिवाइड करना है इसको, किस तरीके सबसे पहले पहला काम वही है, डेसिमल को डिस्प्लेस करना, ठीक है। नाउ इट कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, और ये कन्वर्ट हो गया 10/5। 5/10 था, 10/5। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5। आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, तो लास्ट में भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ डेसिमल हो गए। नाउ वी सी द ओके, दैट इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में कंप्लीट किया। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से समझा होगा तो आप डेफिनेटली इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आप इजीली इसको कंडक्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में जिसका फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं बताया। ओके, थैंक यू।